सेशन स्टार्ट करने से पहले ओके सो करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करने से पहले अपना थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ। आई एम रूपाली राउत। आई हैव कंप्लीटेड बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड एमबीए इन एचआर। और इसी के साथ मुझे 2 years हो गए मैं करंट अफेयर्स और इंग्लिश के कुछ सेशंस ले रही हूँ और कुछ एग्जाम्स भी अपीयर कर चुकी हूँ। सो आज जो हम करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी आज मैं आपको जिस्ट दूंगी। जिस्ट इन द सेंस मैं बताऊंगी कि करंट अफेयर्स में क्या क्या टॉपिक्स हमें पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं। सो जब करंट अफेयर्स या स्टैटिक की बारी आती है तब हमें सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने नहीं होते। जो कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। या and one more important thing is you might have seen my current affairs videos on our YouTube channel, that is Vikas Savans Academy. जो डेली करंट अफेयर्स के 10 to 15 मिनट्स के जो वीडियोस आते हैं वो मैं ही अपलोड कर रही हूँ। सो अभी बारी आती है हमारे जनरल अवेयरनेस की। तो सी जब जनरल अवेयरनेस की बारी आती है तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 sections, that is latest news, that means current affairs and static GK. स्टैटिक जीके के बारे में मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी भी रिसेंट में चल रही है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ये एग्जाम दे रहे हो तो आपके करंट अफेयर्स 3 मंथ से पुराने करंट अफेयर्स आपको नहीं पूछे जाते। ओके, जैसे सपोज आपकी 31 दिसंबर को तो आपने अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं। और इसमें और एक जो पुराना मंथ है दैट इज अक्टूबर, इससे थोड़े कम पूछे जाते हैं। रेशियो जो होता है वो थोड़ा कम होता है अक्टूबर का, और जो रिसेंट मंथ है लास्ट मंथ उसका रेशियो ज्यादा होता है। सो लेटेस्ट न्यूज में कई सारे टॉपिक्स है। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, लास्ट 3 मंथ्स में जितने भी अवार्ड्स हो चुके हैं ये टॉपिक हम सबसे पहले देखेंगे। तो एक चीज दे देती हूँ, जैसे कि अगर अवार्ड्स हम पढ़ रहे, आपको मैगजीन भी प्रोवाइड की जा रही होगी। सो मैगजीन में आप देखिएगा जब भी अवार्ड्स का जो सेक्शन है उसमें हमें प्रिपेयर ये करना है कि जैसे कोई पर्टिकुलर अवार्ड किसी को दिया गया तो हमें ये याद रखना है कि वो पर्टिकुलर अवार्ड जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड है तो वो किस फील्ड में आपको दिया जाता है। ओके, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज, किसे दिया जा रहा है, तो कोई पर्टिकुलर पर्सनालिटी है, वो जर्नलिस्ट है या स्पोर्ट्समैन है, ये इनकी फील्ड और जो अवार्डीज है इनके नाम को पूछे जाएंगे। इसी के साथ जो अवार्ड सेरेमनी है इसका वेन्यू भी कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर हो गई है अवार्ड्स की बात। और एक चीज, अगर ये नहीं पूछा गया, जैसे लेटेस्ट न्यूज में जो टॉपिक है अवार्ड्स का फील्ड, अवार्डीज के नेम एंड वेन्यू, इसी के साथ ये पूछा जाएगा कि द्रोणाचार्य अवार्ड अभी अभी रिसेंटली इन्हें दिया गया है, एक पर्टिकुलर नाम दिया जाएगा और ऑप्शन में पूछा जाएगा कि ये द्रोणाचार्य अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो वो फील्ड आपको याद रखनी है। ओके, उसके बाद बारी आती है स्पोर्ट्स की। सो सी जब अवार्ड सेरेमनी होती है तब तो हम अब की डेट याद रखते हैं, करंट डेट। बट तो जब आपको वेन्यू पूछा जाता है कि ये रिसेंटली कंडक्टेड स्पोर्ट्स अगर न्यूजीलैंड में हुआ है तो उसका वेन्यू जो है, अभी का वेन्यू क्या था जो रिसेंटली कंडक्ट हो चुका है, और अगर 2024 में ये स्पोर्ट्स फिर से होने वाले, सपोज फीफा अगर होने वाला है 2024 में, तो उसका वेन्यू क्या रहेगा ये भी आपको वहां पर दिया होता है। तो ये सारे वेन्यूज आपको याद रखने हैं व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, अभी का वेन्यू एंड फ्यूचर का वेन्यू जो है वो आपको याद रखना है। और स्पोर्ट्स में
सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होते हैं ज्यादातर पूछा जाता है क्रिकेट से, लॉन टेनिस से एंड फुटबॉल से। ओके, तो अगर कोई पर्टिकुलर मैच रिसेंटली हुई है तो उसमें किसे विनर डिक्लेयर किया गया है ये पूछा जाएगा। दूसरी चीज वेन्यू के बारे में तो हो गई, और फ्यूचर का भी वेन्यू आपको पूछा जाएगा। मतलब ये 3 से 4 पॉइंट्स आपको स्पोर्ट्स में पूछे जाएंगे। अब बारी आती है मेगा इवेंट्स की। अब मेगा इवेंट्स मतलब क्या? जैसे कि शायद आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि ट्विटर को रिसेंटली एलॉन मस्क ने अक्वायर किया है और उनके जो सीईओ है उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। ओके, सो ये न्यूज़ आपको पूछी जा सकती है कि रिसेंटली किस कंपनी ने अक्वायर किया है, ये मेगा इवेंट्स में आएगा। ओके, और भी कई सारी बिजनेस न्यूज़ है वो मेगा इवेंट्स में आएगी। इसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी इंडिया में प्रोडक्शन करना चाह रही है, जैसे अभी रिसेंटली एयरटेल एंड मीटा का भी अग्रीमेंट साइन हुआ है, इन दोनों ने अग्रीमेंट साइन की है, तो ये न्यूज़ आएगी हमारी मेगा इवेंट्स में भी या अग्रीमेंट में भी। सो इसमें आएगा मेगा इवेंट्स। एंड वन मोर थिंग जो मैं भूल गई स्पोर्ट्स में बताना, स्पोर्ट्स में जो विनर है वो तो आपको पूछा जाएगा, लेकिन उस पर्टिकुलर विनर ने किसे डिफीट किया है उसका नाम भी आपको पूछा जाता है। सिर्फ विनर ही नहीं बल्कि जिसे डिफीट किया है उसका भी नाम आपको पूछा जाता है। किसे किया गया ये भी आपको पढ़। उसके बाद ये अभी है समिट। तो समिट्स होते क्या? अपनी जनरल मीटिंग या कॉन्फ्रेंस करना। ओके, मीटिंग हम किस लिए कंडक्ट करते हैं? मीटिंग इसलिए कंडक्ट की जाती है ताकि जो भी फ्यूचर में पोर्टफोलियो हमें बनाना है उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ग्रीवेंस है, तो उसे रिजॉल्व कैसे करना है, इसलिए हम मीटिंग कंडक्ट करते हैं। और समिट, जब बात आती है समिट की, तो जैसे इफ आई एम अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया और मुझे इन्वायरमेंटल सोल्यूशन के लिए अगर कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है, तो मुझे अपना जो इंटरेस्ट है तो किसी ना किसी कंट्री के साथ मैं शेयर करूंगी। जैसे मुझे इन्वायरमेंटल हजार्ड से अदर कंट्रीज को भी इन्वायरमेंटल हजार्ड्स होंगे, वो भी सोच रहे होंगे कि इसे कैसे टैकल किया जाए। सो जब सेम इंटरेस्ट के लिए जब पर्टिकुलर कंट्रीज ज्वाइन होती है, एक होस्ट कंट्री होती है और बाकी मेंबर कंट्रीज होती है। ओके, तो ये होस्ट कंट्री जो है ये हर साल चेंज होती रहती है। अगर 2022 में इंडिया अगर होस्ट कर रही है कोई समिट, तो नेक्स्ट ईयर उसकी प्रेसिडेंसी किसी और को दी जाएगी। अगर श्रीलंका है तो श्रीलंका को दी जाएगी। ऐसे रोटेट होते होते वो प्रेसिडेंसी हर साल चेंज होती जाती है, तो प्रेसिडेंसी का नाम आपको याद रखना है। जैसे आईबीएसए है, आईबीएसए की अगर समिट हुई है तो उसमें पूछे जाएंगे कि मेंबर कंट्रीज कौन सी है। अब देखिए आईबीएसए में अभी जो मेंबर कंट्रीज है जितनी है, जरूरी नहीं है कि वो उतनी ही रहेगी। हो सकता है फ्यूचर में कोई और कंट्री ज्वाइन हो जाए या फिर कोई कंट्री विड्रॉ हो जाए। तो ये मेंबर कंट्रीज के नाम भी आपको याद रखने हैं और कितनी मेंबर कंट्रीज है वो फिगर भी आपको याद रखना है। दूसरी चीज, समिट का भी वेन्यू इस साल का नेक्स्ट ईयर का जनरली बताया नहीं जाता है। सो अभी की प्रेसिडेंसी किसके पास है और नेक्स्ट ईयर की प्रेसिडेंसी किसके पास जाएगी वो दिया जाता है न्यूज में। ये चीजें आपको समिट में ध्यान रखनी है। उसके बाद अब नेक्स्ट समिट कब होने वाली है, जैसे मैंने आपको स्पोर्ट्स में भी बताया कि नेक्स्ट स्पोर्ट्स इवेंट कब कंडक्ट किया जाएगा ये आपको पढ़ना है। सिमिलरली समिट्स में भी आपको पढ़ना है कि नेक्स्ट समिट कब होगी। उसके बाद अब वेन्यू तो हो गया इसका, अब बात आती है पर्सनालिटीज की। जो भी इवेंट्स में जो भी न्यूज में पर्सनालिटीज है, चाहे वो ओबिट्यूरीज में हो, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे ब्रांड एम्बेसडर हो, तो ऐसी कुछ पर्सनालिटीज जो न्यूज में है वो आपको पढ़नी है। ओके, अगर बात करें हम, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है गवर्नमेंट स्कीम्स, या हम इन शॉर्ट कहेंगे स्कीम्स।
ज़रूरी नहीं है कि जो स्कीम लॉन्च की गई है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही की है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसे लॉन्च किया हो। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जब अपीयर होते हैं एग्जाम्स में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन अगर आ गया, तो वो स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की है, तो वो भी पूछी जा सकती है। जैसे कि अभी रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर्स के लिए गवर्नमेंट कोटा अभी लॉन्च किया है इन पुलिस फोर्स। ओके, सो ऐसे जो गिनी चुनी स्कीम्स है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी रिसेंटली जो स्कीम लॉन्च हुई है, आज की न्यूज़ है कि ओबीसी के लिए 27% कोटा एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 10% ये डिक्लेयर किया गया। तो जो भी इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस में, स्कीम्स में जो भी कुछ चेंजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अमेंडमेंट्स। तो ये सारे अगर स्कीम्स पहले ही लॉन्च हो चुकी है, जैसे एपीवाई है, पीएमजेडीवाई है, दैट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो इसमें अगर कुछ अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, दैट इज चेंजेस किए जाते हैं, तो वो चेंजेस आपको पूछे जाएंगे लेटेस्ट न्यूज में। तो ये चीजें आपको स्कीम्स में याद रखनी है। दूसरी चीज, स्कीम्स में अगर बात करें तो स्कूल से रिलेटेड भी कुछ स्कीम्स होती है, जैसे मिड डे मील स्कीम। अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट लॉन्च कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट का नाम आपको याद रखना है और किस गवर्नमेंट ने वो लॉन्च की है, कौन सा पोर्टफोलियो है उन मिनिस्टर का। इससे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन जनरेट होता है। अभी रिसेंटली जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्टैटिक जीके पे हम बाद में आते हैं, लेकिन इन शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा कि अभी में दूसरी चीज ये, और स्टेट गवर्नमेंट को बैंकिंग की, बैंकिंग में भी कुछ स्कीम्स लॉन्च की जा, तो उन स्कीम्स के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर हो गई ये 3 मेन पॉइंट्स। अब बारी बैंकिंग न्यूज की। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, अगर किसी आईटी कंपनी ने एक पर्टिकुलर बैंक के साथ अग्रीमेंट साइन किया है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन, तो वो आती है हमारी न्यूज बैंकिंग न्यूज में। ओके, अदर बैंकिंग न्यूज है, जैसे कि अगर रेपो रेट चेंज हुआ है, रिवर्स रेपो रेट चेंज हुआ है, तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं हमारी बैंकिंग न्यूज में। इसी के साथ साथ इकोनॉमी न्यूज में भी ये इंक्लूड होता है, जो भी रेट्स चेंज होते हैं आपके। और अगर जैसे आरबीआई में अपॉइंटमेंट्स होते रहते हैं, बैंकिंग में अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ये भी आपके लेटेस्ट न्यूज में आएंगे, मतलब बैंकिंग न्यूज में या अपॉइंटमेंट्स में, उसमें हम काउंट करेंगे। उसके बाद बैंकिंग न्यूज में और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर पर्टिकुलर बैंक ने कोई ऐप लॉन्च किया है या कोई स्कीम लॉन्च की है, तो वो भी आपको पूछी जाएगी। ऐप तो ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो वो आपको याद रखना है। दूसरी चीज, अब बारी आती है अग्रीमेंट की। जैसे अभी मैंने आपको बताया, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अगर कोई अग्रीमेंट साइन कर रहा है, चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री हो या कोई भी आईटी इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, तो वो आएगी अग्रीमेंट्स में। अब जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ही अग्रीमेंट साइन करेगा, हो सकता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी और कंट्री के साथ अग्रीमेंट साइन किया हो। जैसे कि अभी की रिसेंट न्यूज है, श्रीलंका श्रीलंका के साथ हमारे इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया है टू बूस्ट देयर मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि अभी रिसेंटली वहां पर क्राइसिस हो रहा है, तो उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हुआ है और इंपोर्ट ज्यादा बढ़ रहा है। तो उनका जो इंपोर्ट हम कम कराना चाह रहे हैं, उसके लिए उन्होंने अग्रीमेंट साइन की है। तो ऐसे इंटरनेशनल अग्रीमेंट भी होती है, नेशनल अग्रीमेंट्स भी होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी हो सकती है, चाहे गवर्नमेंट के साथ भी हो सकती है ये अग्रीमेंट। उसके बाद बारी आती है हमारे इंटरनेशनल न्यूज की। तो चाहे किसी कंट्री के लिए प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हो, तो वो सारी न्यूज आएगी हमारी इंटरनेशनल न्यूज में। इसके साथ साथ अगर इंटरनेशनल इवेंट्स में अगर आपको पूछा जाए, तो अगर कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल लॉन्च किया है,
किसी पर्टिकुलर कंट्री ने, तो वो भी इंटरनेशनल न्यूज में आएगा। और दूसरी चीज आपको पूछी जाती है इंटरनेशनल इवेंट्स में, अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने रिटायरमेंट लिया है तो वो भी स्पोर्ट्स न्यूज में या फिर इंटरनेशनल न्यूज में आपको पूछा जाएगा। दूसरी चीज, अगर कोई क्राइसिस हुआ या कोई इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली किसी पर्टिकुलर कंट्री में, दैट इज इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल इवेंट्स। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है वो है नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। सो व्हेन इट कम्स टू नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज, सब लोग कहते हैं कि ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। हाँ, ये स्टैटिक जीके का भी पार्ट है, बट लेटेस्ट न्यूज का भी पार्ट है। क्यों? तो देखिए, जब भी इंटरनेशनल और नेशनल डेज, हमें इतना ही पता होता है कि किसी पर्टिकुलर डेट पर आता है। ओके, तो जरूरी नहीं है कि वो 1 दिसंबर को आ रहा है तो वो हर साल 1 दिसंबर को ही आएगा एनुअली, अगर एनुअल डे है तो। बट कुछ डेज ऐसे होते हैं जो सेकेंड थर्सडे को आता है या सेकेंड सैटरडे को आता है। तो अगर सेकेंड थर्सडे 2022 में अगर आया है 21 को, तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर वो 21 को ही आएगा, सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर या दिसंबर। तो ऐसे ही डेट चेंज होती जाएगी। सो ये आएगी हमारी लेटेस्ट न्यूज में। ओके, कई सारी न्यूज मैंने हाईलाइट की है आपके मैगजीन में कि सेकेंड थर्सडे को आता है या सेकेंड सैटरडे को आता है, या कुछ इवेंट्स ऐसे जो बाय एनुअल। बात आती है थीम्स। तो नहीं कि वो नेक्स्ट ईयर भी सेम रहेगी। हर साल जो थीम है वो और ये थीम्स ज्यादातर एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है। तो एक तो आपको डेट पूछी जाएगी जो फिक्स डेट है, इस सेकेंड थर्सडे या सेकेंड सैटरडे है, तो वो इस साल कौन सी डेट पर अपीयर हुआ है वो आपको पूछा जाएगा ये। और उसके बाद आपकी आएगी थीम। और एक क्वेश्चन है, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन है। सो ये है कि अगर वर्ल्ड एज डे आता है 1 दिसंबर को, तो वो किसने अडॉप्ट किया, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया। तो अगर वो यूनाइटेड नेशंस अगर सेलिब्रेट कर रहा है, कई बार क्वेश्चन में हाईलाइट करके दिया भी जाता है यूनाइटेड नेशंस, तो उसमें आप, अगर नहीं आ रहा आपको आंसर, तो मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेज जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने होस्ट किए, तो आप यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने होस्ट किए, उसको आप टिक कर सकते हो। सो ये अडॉप्ट किसने किया है, ये क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं। बाकी जो पहले 3 क्वेश्चंस बताए वो ज्यादातर आपको पूछे जाएंगे। अब दूसरी चीज, अब बारी आती है कमिटीज की। तो जैसे हम कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए सबमिट करते हैं, तो वैसे ही उस पर्टिकुलर समिट को होस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई जाती है। जैसे अगर इस साल किसी पर्टिकुलर समिट की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो इंडिया जो होस्ट करने वाला है कोई समिट, तो उसे होस्ट करने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स तो करने पड़ेंगे। जैसे हमारे घर पे कोई सेलिब्रेशन होता है तो उसे हम सेलिब्रेट करने के लिए हम कुछ मेंबर्स एक साथ आ जाते हैं और उसे होस्ट करते, कुछ प्लानिंग करते, ऑर्गेनाइज करने के लिए। वैसे ही कमिटीज बनाई जाती है। सिमिलरली बैंकिंग इंडस्ट्री में भी कमिटीज बनाई जाती है। जैसे कि बैंकिंग में रिसेंटली पब्लिक वेलफेयर के लिए कमेटी बनाई गई है, और बैंकिंग की कंप्यूटराइजेशन के लिए जो डिजिटल इश्यूज है उसे रिजॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। तो ऐसी कई सारी कमिटीज बनाई जाती है। तो अगर इस साल कोई कमेटी बनाई गई है इन रिसेंटली 3 मंथ्स में, तो वो आपको पूछा जाता है। तो 3 मंथ्स में कौन कौन सी कमिटीज बनाई गई है वो आपको देखना है। उसके बाद नेशनल इवेंट्स, मतलब नेशनल न्यूज। तो इन सारे टॉपिक्स को छोड़कर जो भी छोटे मोटे कुछ इवेंट्स है, तो वो जो हमारे कंट्री के अंदर हो रहे हैं सिर्फ हमारे लिए। अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करी है या पर्टिकुलर फेस्टिवल है, तो ये सारी चीजें आएगी हमारी नेशनल न्यूज में। सो अगर देखा जाए
कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है। तो इंटरनेशनल इवेंट्स आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, बट आपको सारी चीज़ों पर फोकस करना है, क्योंकि कई बार एसबीआई में ऐसा होता है कि एक शिफ्ट में दिया जाता है करंट अफेयर्स का सेक्शन, ज़्यादा वेटेज रहता है, और अगर दूसरी शिफ्ट आ गई फिर दूसरी शिफ्ट में वो रिवर्स कर देते हैं। तो कौन सी शिफ्ट में स्टैटिक जीके आने वाला है ज़्यादा या लेटेस्ट करंट अफेयर्स आने वाले, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि लेटेस्ट करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। सो उसके बाद आती है अपॉइंटमेंट्स की बारी। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट्स हो रही है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट होते हैं। तो चाहे कोई स्पोर्ट्स पर्सन अपॉइंट होता है एज ब्रांड एम्बेसडर, या कोई एक्टर और एक्ट्रेसेस अपॉइंट्स होती है एज ब्रांड एम्बेसडर, तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको अपॉइंटमेंट में याद रखने हैं। तो ये ब्रांड एम्बेसडर की भी अपॉइंटमेंट्स होती है, उसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन जो भी अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, और कई कबार अपॉइंटमेंट्स में जो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्ट हो रहे वो भी किया जाता है। और अगर किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर का अगर पोर्टफोलियो चेंज हो रहा है, अगर स्वैप कर रहे वो, तो वो भी अपॉइंटमेंट्स में आएगा। ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। जरूरी नहीं है कि जैसे अमित शाह अगर होम अफेयर्स संभाल रहे तो वो अभी आने वाले दिनों में ही होम अफेयर्स ही संभाले, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, वो चेंज भी हो सकता है। तो ये सारा आपको अच्छे से देख लेना है, एक बार एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपको चेक करना है। उसके बाद जब मैंने अभी बताया इंटरनेशनल इवेंट्स में, तो एक चीज और आपको याद रखनी है, वो है कि अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर आईपी विजिट अगर हो रही है, कि अभी कल या हमारा जो 2023 है, तो उसके लिए चीफ गेस्ट को बुलाया। चीफ गेस्ट है इजिप्ट के प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। तो ये नाम आपको पूछा जाएगा, या फिर आपको बोला जाएगा कि किस कंट्री के प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट रहेंगे। तो ऐसी कुछ विजिट्स होती रहती है बीच बीच में भी, जरूरी नहीं है कि वो कोई पर्टिकुलर इवेंट। तो ये सारे भी पॉइंट्स आएंगे आपके इंटरनेशनल न्यूज में। अब ये सब हो गए हमारे लेटेस्ट न्यूज, दैट इज करंट अफेयर्स के टॉपिक्स। अब बारी आती है स्टैटिक जीके की। सो जनरल नॉलेज या स्टैटिक का मतलब है ऐसी न्यूज या ऐसे कुछ पोर्टफोलियोज जो कभी चेंज नहीं होते। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि नेशनल पार्क्स आपको याद करने हैं, तो नेशनल पार्क्स तो हमेशा चेंज नहीं होते रहेंगे, तो वो आएगा हमारा स्टैटिक जीके के अंदर। उसके बाद कंट्री की कैपिटल है, करेंसी है, हेडक्वार्टर्स है बैंक के, या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स है, या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स है, ये तो कभी चेंज नहीं होने वाले। तो ये सारे जो चेंज नहीं होते हैं टॉपिक्स, दैट इज स्टैटिक जीके। तो इसमें पढ़ाने जैसा कुछ है नहीं, वो आपको जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा इजीली आप याद रख पाओगे। सो जो स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक्स है वो सारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं ऑलरेडी, सर ने अपलोड किए हैं, तो वो आप जाकर चेक कर सकते हो। सो इसमें जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, सो देर आर अराउंड 45 टॉपिक्स ओवर देयर इन स्टैटिक जीके। ओके, तो जो भी कांस्टेंट रहेगा, जो चेंज नहीं होने वाला, वो सारे आएंगे स्टैटिक जीके के अंदर। तो स्टैटिक जीके में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि है हमारी कैपिटल, करेंसी, और रिसेंटली इंडोनेशिया की कैपिटल जो है वो चेंज कर दी गई है, और श्रीलंका की जो कैपिटल है वो दो कैपिटल है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और दूसरी भी एक कैपिटल है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो थोड़ा सा ट्विस्ट करके देंगे वो। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जाएगा बैंकिंग में, एक पर्टिकुलर कोई लेटेस्ट न्यूज दी जाएगी। अगर एचडीएफसी बैंक ने किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर अग्रीमेंट साइन की है या ऐप लॉन्च किया है, जो भी न्यूज हो उनकी, तो वो न्यूज की लाइन आपको दी जाएगी कि इस पर्टिकुलर बैंक ने ऐसे ऐसे किया है रिसेंट में। और फिर पूछा जाएगा कि एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन बताइए या एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर बताइए। तो ये जो स्टैटिक जीके के पॉइंट्स है, ये लेटेस्ट न्यूज के क्वेश्चंस के साथ भी कनेक्ट करके आजकल पूछे जाते हैं, मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है
लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। आप जो क्वेश्चन पूछा गया बस उसी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके, सो ये सारे पोर्शन आएंगे आपके स्टैटिक जीके के अंडर। सो अगर टोटल वेटेज अगर आप पूछोगे कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसका वेटेज हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लेटेस्ट न्यूज़ का मतलब करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो ज़्यादातर पूछा जाता है, और वो भी लास्ट 3 मंथ्स का। ओके, सो इसमें अगर लेटेस्ट न्यूज़ की हम बात करें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें है नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, डेज और थीम भी पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है डे इंटरनेशनल और नेशनल डेज पे। कमिटी का जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है। बैंकिंग पर मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, और गवर्नमेंट स्कीम भी आती है। गवर्नमेंट स्कीम्स पे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 10 से 12 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज़ पे। आजकल ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इंटरनेशनल न्यूज़ पे। तो कौन कौन सी वीआईपी विजिट्स हो रही है, या किस कंट्री के साथ हमारे इंडिया ने अग्रीमेंट साइन की है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स, इकोनॉमी न्यूज़ and national news. These 3 topics are the most important topics in your general awareness sections. Okay, so इकोनॉमी में भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है। ये सारे टॉपिक्स आएंगे। अब रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाते। बस आपको एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक पर्टिकुलर फिगर बताइए कि क्या था। और कई बार ऐसे ये तो एकदम पीछे नहीं जाना, आगे का करंट का और आगे का देखना है। ठीक है, आगे का दिया है न्यूज में तो पढ़िए, अगर नहीं दिया है हमें तो वो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन समिट की न्यूज हमें दी जाती है कि नेक्स्ट समिट और इनकी प्रेसिडेंसी रहेगी। इसमें जो नेक्स्ट फ्यूचर के जो टॉपिक्स है वो रहेंगे कि अ, आपका वेन्यू ये रहेगा और ये पर्टिकुलर कंट्री होस्ट करेगी। ओके, सो अब बारी आती है डेज, और इंटरनेशनल और नेशनल डेज का भी वेटेज मैंने बता दिया। बैंकिंग न्यूज की भी ज्यादातर टॉपिक्स आते हैं। सो फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बैंकिंग एंड इकोनॉमिक न्यूज। तो बैंकिंग के क्वेश्चंस दिए जाते हैं वहां पर करंट न्यूज में, या फिर इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चंस। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपको रेट ही पूछेंगे इकोनॉमिक में। रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट पूछा जाएगा कि जैसे श्रीलंका में अभी क्राइसिस हो रहा है, तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। अभी काफी सारे बार उनकी अपॉइंटमेंट्स चेंज हुई है, तो और उनमें और कौन कौन से क्राइसिस हो रहे हैं। और हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई ने रिसेंटली करेंसी स्वैप अग्रीमेंट साइन किया। आज ही की न्यूज है, और आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करेंसी स्वैप अग्रीमेंट साइन किया है फेडरल रिजर्व बैंक, दैट इज न्यूयॉर्क की सेंट्रल बैंक की जो सेंट्रल एजेंसी है, मतलब रेगुलेटिंग एजेंसी है। जैसे हमारी रेगुलेटिंग एजेंसी आरबीआई, वैसे ही न्यूयॉर्क के बैंकिंग की रेगुलेटिंग एजेंसी है फेडरल रिजर्व बैंक। उनके साथ उन्होंने करेंसी स्वैप अग्रीमेंट साइन किया। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि करेंसी स्वैप अग्रीमेंट होता क्या है। स्वैप का मतलब एक्सचेंज। आपको ये पूछा जाएगा कि जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो कहाँ की है। तो कई बार फिर हम एग्जामिनेशन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया कहीं ये यूपीएससी लेवल का तो नहीं है। बट नहीं, ये करंट अफेयर्स में दिया जाता है, लेकिन हम ना ऊपर ऊपर पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आप डीप में पढ़ने की कोशिश कीजिए उसे। मैगजीन में और जो वीडियोस है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, तो वो आप देख सकते हो। और करंट अफेयर्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए, जब भी आप कोई सोर्स फॉलो करते हो
तो आपको कोई भी एक पर्टिकुलर सोर्स फॉलो करना है, मल्टीपल सोर्स आपको फॉलो नहीं करना है, अदरवाइज आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। हमारे टाइम पे हम भी कंफ्यूज हो जाते थे। तो कोई भी एक पर्टिकुलर सोर्स आपको फॉलो करना है। आपको मैगजीन भी दी जाती है, करंट अफेयर्स के वीडियोस भी अपलोड कर दिए गए हैं यूट्यूब चैनल पर, और स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक्स है वो पूरे टॉपिक्स वहाँ पर आपको अपलोड कर दिए गए हैं। सो देर आर अराउंड 45 टॉपिक्स ओवर देयर इन स्टैटिक जीके। तो ये हुई हमारी बात पूरी जनरल अवेयरनेस सेक्शन की। मतलब जनरल अवेयरनेस का मतलब है कि उसमें करंट अफेयर्स भी आ गए और स्टैटिक जीके भी आ गया। तो ये दोनों पोर्शन मिला के हमारा होता है तैयार जनरल अवेयरनेस। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो हमारा जनरल अवेयरनेस सेक्शन है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शंस इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स। सो इसे आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना है। और कई सारे स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उनकी एक गलती होती है कि करंट अफेयर्स वो 8 दिन पहले पढ़ लेते हैं या 15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपने ऐसे नहीं करना है। जैसे अगर आपकी एग्जाम है 3 महीने बाद, तो आप बाकी सारे सेक्शंस के साथ आपने रेगुलर बेसिस पर आपने करंट अफेयर्स पढ़ लेने हैं, ताकि आप दूसरे दिन जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, तो दूसरे दिन का करंट अफेयर्स पढ़ने के पहले आपने प्रीवियस डे का करंट अफेयर्स आपने पहले रिवाइज कर लेना है, और फिर उस दिन का करंट अफेयर्स आपने पढ़ लेना है, ताकि ये रेगुलर बेसिस पे रिवाइज होते जाएगा जो पुराना है, और ये जो नया टॉपिक है वो भी आपका होते रहेगा। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और हाँ, जो भी हमारा लेटेस्ट न्यूज का करंट अफेयर्स के जो सेशंस होंगे, उनमें आपको रोज होमवर्क दिया जाएगा। मतलब ये आपका को दिए जाएंगे होमवर्क में। हम देखने वाले हैं अब एंड स्पोर्ट्स। 10 न्यूज कलेक्ट करनी है अब वो, और 10 न्यूज कलेक्ट करनी है आपने स्पोर्ट्स की। और किस मंथ की? तो लास्ट 3 मंथ्स की। मतलब है डेट 12 दिसंबर, तो लास्ट 3 मंथ्स के आपने 10 न्यूज बस कलेक्ट। और मेरे भी न्यूज रहेगी, तो जो आपकी छूट गई है वो आप नोट डाउन करेंगे, या फिर आपको वीडियो रिकॉर्ड करके मिल जाएगा। और अगर मेरा छूट गया है तो वो आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा। सो इट विल बी एन इंटरेक्टिव सेशन। इसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स है तो प्लीज लेट मी नो। और हाँ, जो भी अपॉइंटमेंट्स होती है या करंट अफेयर्स में जो भी कोई टॉपिक है, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है या नहीं। हाँ, पढ़नी है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। ओके। और इसके हेडक्वार्टर्स सब कुछ आपने पढ़ लेना है। जो चेंज होते रहता है वो लेटेस्ट न्यूज में आएगा, और जो नहीं चेंज होगा, जो कांस्टेंट रहेगा, दैट इज इंक्लूडेड इन योर स्टैटिक जीके पोर्शन। ओके। और अग्रीमेंट्स भी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस की हो जरूरी नहीं है। वो अग्रीमेंट कोई भी हो सकती है, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच भी कई सारी अग्रीमेंट्स साइन होती है। अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट अगर स्कार्सिटी में है या कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, उस स्कार्सिटी को भरने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट साइन की जाती है। और हाँ, जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, तो अगर उसका बजट में कोई पॉइंट इंक्लूडेड है, तो उसका बजट, इस साल के प्रोजेक्ट का बजट उसमें दिया जाता है वो करंट न्यूज में। तो वो बजट कितने का है, कितना अमाउंट दिया गया, वो अमाउंट आपको याद रखना है। ठीक है। और ये भी दिया जाता है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वो बजट कम कर दिया गया है या इंक्रीज कर दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद नहीं रखने हैं, बस उस बजट का जो फिगर है इस साल का, वो आपको याद रखना है। और जो बजट है पूरा दिया हुआ बाकी, वो आपका आएगा स्टैटिक जीके में। सो आपको ये इसमें आएंगे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बजट, और जो भी मिनिस्टर्स है, चाहे स्टेट लेवल मिनिस्टर्स हो और सेंट्रल लेवल के जो मिनिस्टर्स हो, उनका पोर्टफोलियो पूछा जाता है आपको। ये भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है।
पोर्टफोलियो कई बार चेंज होते हैं, तो आपको अपडेट रखनी है। और दूसरी चीज, जो भी पोर्टफोलियो चेंज होते हैं, लेकिन ये लेटेस्ट न्यूज में आपको नहीं आएगा, ये आएगा आपको स्ट्रैटेजी के में ही। ओके, मतलब वो रेगुलर बेसिस पे जो चेंजेस होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होते, कई कबार। उसके बाद स्टैटिक जीके में और है कैपिटल करेंसी इंडोनेशिया का, मैंने अभी आपको बता दिया। इंडोनेशिया का क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। उसके बाद इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल्स भी होते हैं, जैसे टोमेटो फेस्टिवल्स, ऑरेंज फेस्टिवल्स। ये मैगजीन में या आपको जो बुक दी जाएगी आपको उसमें दिया है। और भी कई सारे जैसे एयरपोर्ट्स है, स्टेडियम्स है, टेम्पल्स है, रिवर्स है, ये सारे आपके आएंगे। रिवर्स ज्यादातर पूछा नहीं जाता है बैंकिंग एग्जामिनेशन में, वो एसएससी में ज्यादा पूछा जाता है। सो कैपिटल और करेंसी ये तो पूछा ही जाता है, हर साल कैपिटल करेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसकी भी आपको वीडियो अपलोड कर दी गई है क्विज की, वो आप देख लीजिएगा। तो आपको जब भी आप स्ट्रैटेजी का पोर्शन आप प्रिपेयर करोगे, तो उसके बाद आप वहां पर यूट्यूब पे जाकर आप क्विज लगा सकते हो, वो क्विज आपको अवेलेबल करा दी गई है। उसके बाद जो आप स्टैटिक जीके का पोर्शन जब आप रिवाइज करोगे, तो हर दिन आप एक या दो टॉपिक आप डिसाइड कर लीजिए कि अगर बड़ा टॉपिक है, जैसे कैपिटल करेंसी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप 3 या 4 दिन में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। एक दिन 1/4 पोर्शन पढ़ना है, फिर रिमेनिंग पोर्शन कल पढ़ना है। और कल जब पढ़ने बैठोगे आप, तो पहले दिन जो पढ़ा हुआ है आपने, कल जो पढ़ा हुआ है उसको पहले आप रिवाइज करोगे। सो ये जो स्ट्रैटेजी है वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी इन योर जनरल अवेयरनेस सेक्शन। उसके बाद और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी हेडक्वार्टर्स क्वेश्चन, अगर आपके सी पोर्ट्स है ये पूछे जाएंगे। डैम्स, तो डैम्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन कई बार पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर डैम पर बना हुआ है, तो ये रेस्ट ऑफ द रेयर क्वेश्चन है। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट चीज, हर साल जैसे कैपिटल करेंसी का क्वेश्चन आता ही है, वैसे एक क्वेश्चन और अपीयर हुआ है, वो है स्टैटिक जीके में सेंसस, CENSUS, सेंसस। तो ये आपको पढ़ लेना है। और जो सेंसस है उसमें जितने भी पॉइंट्स आपको कवर कर दिए गए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने पढ़ ले हैं। अब सेंसस कब आता है, क्यों आता है, ये सब आपने नहीं देखना है। बस उसका जो फिगर है, जैसे फीमेल रेशियो है, मेल रेशियो है, बस इसी का अपने स्टेट का पूछा जाता है, मेल या फीमेल रेशियो, और यूटी का भी पूछा जाता है, दैट इज यूनियन टेरिटरीज। सो ये सारे जो फिगर्स हैं वो आपने याद रखने हैं। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट अगर रेगुलर बेसिस पे आप अगर उसे रिवाइज करते रहोगे इस फिगर को, तो आपको इजीली याद रहेगा वो। या फिर अगर 1 करोड़ 20 लाख पॉपुलेशन आपको दी गई है, 1 करोड़ 20 लाख 3000, अगर ऐसा कोई रेशियो है, ऐसा कोई फिगर है, तो आपने बस 1.23 करोड़ ऐसे याद रखना है। तो ये थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए, 1.23 करोड़। ओके, ऐसे आपने याद रखना है। इतना बड़ा फिगर याद नहीं रखना, बस फर्स्ट 2 या फर्स्ट 3 डिजिट याद रखने हैं। तो ये सारे हो गए हमारे स्ट्रैटेजी के पॉइंट्स। उसके बाद एयरपोर्ट्स पर तो इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। और उसके बाद जो भी पब्लिक सेक्टर एजेंसीज है, उसके जो हेडक्वार्टर्स है वो ज़्यादा आपको पूछे जाएंगे। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है उनके हेडक्वार्टर्स आपको कम पूछे जाएंगे। और बैंकिंग से जो स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन आता है, वो आपको हेडक्वार्टर का या फिर आएगा कि टैगलाइन का क्वेश्चन, बैंक की टैगलाइन क्या है। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, एचडीएफसी ने कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो उसकी टैगलाइन क्या है, ये पूछा जाएगा। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, ये पूछा जाएगा। अ, उसके बाद जो भी मेजर पोर्ट्स है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, इतना सारा नहीं पढ़ना है आपने, ठीक है। जो इंडिया में दिया गया है वो ज्यादा आपने पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक जीके। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, पूरे वर्ल्ड का आपने नहीं पता करना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वहाँ है एंड ऑल। उसके बाद रिवर पूरी वर्ल्ड की आपने नहीं पढ़नी है, बस इंडिया की ही।
हाँ, लेकिन जब बारी आती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तब आपने वो हेडक्वार्टर देख लेना है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन। और उसमें एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर यूनाइटेड नेशंस का कोई हेडक्वार्टर दिया है, जैसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट ऑफ टाइम जो हेडक्वार्टर्स है वो यूनाइटेड नेशंस में ही होते हैं। तो ये इतना याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये इजीली याद रह जाता है। उसके बाद सोलर पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी आते हैं, लेकिन सोलर पावर प्लांट्स ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। उसके बाद जो भी निकनेम्स है इंडियन सिटीज़ के, वो सब भी नहीं पूछा जाता है। हाँ, लेकिन एसएससी में आपको पूछा जाएगा। और टेम्पल्स आप वो ज़्यादा पढ़िए जो रिसेंट न्यूज़ में है, जैसे अभी उड़ीसा में जो रथ यात्रा निकलती है, तो वो कौन सी रिवर है एंड ऑल, वो आपको याद रखना है। तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी जब आते हैं ना, तो वो स्टैटिक जीके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो रिसेंट न्यूज़ में है, उससे कनेक्ट करके पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको एचडीएफसी का एग्जांपल दिया, अगर कोई इंडियन बैंक अगर न्यूज़ में है, कुछ अग्रीमेंट साइन किया उन्होंने या ऐप लॉन्च किया, फिर इंडियन बैंक का आपको स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब इंडियन बैंक का अपने हेडक्वार्टर बताइए या फिर उसकी टैगलाइन बताइए। ऐसे करके आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस अभी रिसेंट में आपके आएंगे। मतलब वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे, एक क्वेश्चन, एक लाइन दी जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरह से। मतलब जैसे क्वांट में या रीजनिंग में जैसे मेंस में थोड़ा लेंथी पजल पूछा जाता है, वैसे ही करंट अफेयर्स में भी 2 या 3 लाइन के क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन वो सारे जो पैराग्राफ है लिख। ये था आज का हमारा लेटेस्ट न्यूज एंड स्ट्रैटेजी जनरल अवेयरनेस। हमारा सेशन शुरू होगा 9:30 तक, 1 hour 30 minutes। सो अगर किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए। वैशु, सिद्धांत, लीना, बेटा कोई डाउट्स है या सब कुछ क्लियर है? चलो, कोई डाउट्स नहीं है। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पर, ओके सिद्धांत, तो आज का सेशन हम यहीं पर पॉज करते हैं और कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड बाय।